बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 18 वेरिएशन की नई एक्सरसाइज 18.5 के आगे सवाल करेंगे। कल की वीडियो में हमने सिर्फ 2 सवाल किए थे और आज हम उससे आगे सवाल करेंगे 3 और 4, 5। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि जो W है, ठीक है, इफ़ W वेरीज डायरेक्टली हैज़ U स्क्वायर एंड यूनिवर्सली हैज़ क्यूबिक रूट ऑफ V एंड W इज इक्वल टू 216 V व्हेन जो U है वो हमारे पास U इज इक्वल टू 6 एंड V इज इक्वल टू 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ W व्हेन U इज इक्वल टू 10 एंड V इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V और मतलब क्यूबिक रूट ऑफ V के। ठीक है, जो ये है इन्वर्सली और इस सवाल में लिखा हुआ है कि जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये क्यूबिक रूट ऑफ V के। ठीक है, तो जहाँ पे जो हमें W है वो 16 दिया गया है, जबकि जो U है वो 6 और जो V है वो 27। तो हमें वैल्यू मालूम करनी है W की, जब हमें जो U है वो 10 दिया गया है और जो V है हमारे पास 125 है। तो सबसे पहले उन्होंने सवाल में क्या लिखा है? इन्होंने सवाल में लिखा है जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U स्क्वायर के और जो W है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूबिक रूट ऑफ V के। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, क्यूब आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो क्यूबिक रूट, तो ये A है और ये B है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। कैसे? जैसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे ही हमारे पास कुछ सवाल आया था, तो हमने उसको ऐसे कंबाइन किया था और आपको याद होगा कि U स्क्वायर अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ V। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी की जब साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल टू और कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास साइन आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई? हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, इसको हम अपने सवालों में पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी होती है, तो हम कांस्टेंट को इधर ले आते हैं और जो W है उसको इक्वल टू के उधर ले जाते हैं। अब जैसे जो क्यूब रूट है वो कांस्टेंट के साथ डिवाइड हो रहा है, W के साथ जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये U स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, W के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जो W की वैल्यू है वो 216 दी गई है। ठीक है, W की वैल्यू 216, U की 6 और V की 27। तो V की हमारे पास क्या है? 27 और U की हमें 6 दी गई है। ठीक है, सॉरी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारे पास 27 है उसका क्यूब रूट क्या होगा? हमारा जो 27 है उसका क्यूब रूट होगा 3। ठीक है, उसका 3 क्यूब रूट होगा और जो हमारे पास 6 का है स्क्वायर वो 36 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के टेबल से हमारे पास जो है वो कट जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। ये कैसा है? 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब आगे करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे जो पास क्या आएगा वो ये आएगा कि 26 को हम जो 26 है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 216 को, और हमारे पास नीचे अपॉन में आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये भी 3 के टेबल से कर सकते हैं। कैसे? 3 4 ज़ा 12। ठीक है, और 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6। ये इज इक्वल टू 72 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब इसके बाद ये जो है ये भी हमारे पास कट जाएगा 2 के टेबल से। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 1 इधर चले गया, 2 6 ज़ा 12,
तो हमारे पास 36 आ गया इज इक्वल टू 36/2 हमारे पास बच गया। तो ये भी कर सकते हैं कैसे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, क्योंकि यहाँ पे 1 चला गया तो 2 8 ज़ा 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास k की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास है 18। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो 18 निकला है। ठीक है, तो अब हम अपनी y की वैल्यू हमें w की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ये थी, तो यहाँ पे हम k की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है 18। u की हमारे पास है, इन्होंने 10 दी है। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और जो v हमारे पास क्यूब रूट है वो 125 है। ठीक है, 125। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम 10 का जो है वो स्क्वायर निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो 10 का स्क्वायर आएगा वो आएगा 100। ठीक है, और जब हम 125 का क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है, तो 125 का जो क्यूब रूट होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है 5 के टेबल से कट सकते हैं, किस जैसे 5 1 ज़ा 5 और यहाँ 5 2 ज़ा 10, 0 का 0। ठीक है, सही है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम 18 और जो 20 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम जो है यहाँ पे हमारे पास जो आया था वो आया था 18 और 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगी W का हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। ठीक है, तो ये हमने मालूम कर लिए W की वैल्यू। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो हो चुका है, क्योंकि हमें इन्होंने बोला था कि W की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो वो हमने कर ली। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमें सवाल दिया है कि if the time period t of simple pendulum is directly proportional to the square root of its length and inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity of if जो हमारे पास t है वो 2 सेकेंड है, जो लेंथ है वो हमारे पास 100 मीटर है। आपकी बुक में सेंटीमीटर लिखा हुआ है लेकिन असल में ये मीटर है, 100 मीटर। ठीक है, एंड जो g है मतलब ग्रेविटी है वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन L इज इक्वल टू 200 मीटर एंड जो ग्रेविटी है वो हमारे पास है 7.68 पर्टिकुलर हाइट। ठीक है, तो इन्होंने हमें ये दिया है कि अगर जो टाइम है मतलब टाइम पीरियड t है वो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के स्क्वायर रूट के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सेलरेशन के, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रही है उसके स्क्वायर रूट के ये जो है मतलब टाइम पीरियड ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और अगर हमारे पास जो t है वो 2 सेकेंड दिया गया है, जो लेंथ है वो 100 मीटर दी गई है। ठीक है, और जो हमारे पास ग्रेविटी है जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है, हमें टाइम पीरियड मालूम करना है किसका, सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, t मालूम करना है। ठीक है, जब हमारे पास जो लेंथ है वो 200 मीटर है और जो हमारे पास g है ग्रेविटी है वो 7.6 है। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। ठीक है, अब इस सवाल को हम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। और अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जो t है मतलब टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर रूट लेंथ मतलब l के। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा था कि जो t है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी स्क्वायर रूट के ये जो है मतलब ग्रेविटी के स्क्वायर रूट के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है t टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब हम जैसे ये हमारे पास a हो गया और ये b हो गया, तो अब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में मतलब पिछले सवालों में किया था। कैसे, जैसे यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाई तो हमारे पास इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो l हमारे पास न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो है g ग्रेविटी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1।
ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब हमें सबसे पहले तो हमें के की वैल्यू मालूम करनी होती है, कांस्टेंट मालूम करना होता है। तो हम क्या करेंगे, के को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे और टी को इक्वल टू के इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्क्वायर रूट जी है, ग्रेविटी है, वो के के साथ डिवाइड हो रहा है। अब जब वो ठीक है के के साथ, तो टी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जो लेंथ है, स्क्वायर रूट लेंथ है, वो टी के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, जो तो वो टी के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एल, स्मॉल एल। ठीक है, क्योंकि लेंथ के लिए स्मॉल एल लगता है, ना कि कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सेट कर दी है इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, जी और एल को तो हम क्या करेंगे, एक ही उसमें स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो k इज इक्वल टू टी, और इसको हमने एक ही स्क्वायर रूट में हमने लिख दिया, g अपॉन एल। ठीक है, तो ये हमने एक स्क्वायर रूट में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम k की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो t है, इन्होंने हमें t क्या दिया है, इन्होंने हमें t2 दिया गया है, दिया हुआ है 2 सेकेंड। ठीक है, और हमारे पास जो ग्रेविटी है वो 9.8 है, और हमें जो लेंथ है वो 100 दी गई है। सबसे पहले तो हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास जो डिवाइड में आंसर आएगा वो आएगा 0.098। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, 0.098 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3130। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर ले, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6260। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई के की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। तो अब हम अपना आगे सवाल करना शुरू करते हैं। तो हमें आगे क्या बोला था इन्होंने, हमें मालूम करने के लिए क्या बोला था इन्होंने, हमें मालूम करने के लिए बोला था टाइम पीरियड, वो भी सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, तो हमें टी मालूम करना है, हमारे पास इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू के एल अपॉन जी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी एक ही रूट में लिख लेंगे जैसे हमने इसको लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल अपॉन जी। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो के की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास के की वैल्यू आई थी 0.6260। ठीक है, और हमारे पास जो एल की वैल्यू इन्होंने दी थी, वो एल की वैल्यू थी हमारे पास 200, और जी की वैल्यू थी 7.6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 200 और 7.6। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले तो हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम इन दोनों को जो है डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.315। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इसका, तो इसमें हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आएगा 5.129। ठीक है, 5.129 हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.211 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम पीरियड उन्होंने मालूम करने को कहा था सिंपल पेंडुलम का, तो वो हमने मालूम कर लिया और हमारे पास आया 3.211। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हो चुका है। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो
तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या सवाल दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सवाल दिया है कि द वॉल्यूम V of a particular gas is directly proportional to the temperature T and inversely proportional to the square root of pressure if V is equal to 100, T is equal to 30 and P is equal to 64. Find the value of V when T is equal to 60 and P is equal to 81. तो इसमें हमें दिया है कि जो वॉल्यूम है, मतलब किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के। और जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के। मतलब ये जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के। ठीक है, जो अगर हमें जो V है वो 100 दिया है, T हमें 30 और जो P है 64 दिया है। ठीक है, तो हमें वैल्यू मालूम करनी है V की जब हमें T 60 दिया हो और जो P है वो 81 हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, जो V है वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के। ठीक है, और ये जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के। ठीक है, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, ये A है ये B है, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटेगी तो इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, ऊपर T आ जाएगा, अपॉन में स्क्वायर रूट P आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है, तो K हम इधर ले आएंगे, V उधर ले जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर जो स्क्वायर रूट P है वो K के साथ डिवाइड हो रहा है, V के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, T K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, V के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो V की वैल्यू इन्होंने दी है वो 100 है। ठीक है, और P की वैल्यू इन्होंने 64 दी है और T की वैल्यू इन्होंने हमें 30 दी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बचेगा K इज इक्वल टू 10 इंटू 18। ठीक है, इंटू 8 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 3। अब 8 और 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80/3। ठीक है, तो इससे ज़्यादा होगा नहीं तो हम यहीं पर ही, ठीक है, तो यहाँ तक ही होगा इसका, मतलब K की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो यही होगी। ठीक है, यहाँ तक ही इसका होगा आंसर। ठीक है, तो हमारे पास जो K की वैल्यू आई है वो आई है 80/3। ठीक है, तो K की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या मालूम करनी थी? हमें मालूम करनी है V की वैल्यू। ठीक है, V की हमें वैल्यू मालूम करनी है इस सवाल में, तो हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन ये थी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी, तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू K हमारे पास है 80/3। ठीक है, इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, इसको देख के अपनी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो हमारे पास T हमें 60 दिया है। ठीक है, और जो P है वो हमें 81 दिया है, तो यहाँ पे हम डिवाइड की साइन लगाएंगे क्योंकि अपॉन में हमारे पास 3 है, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट P है वो 81 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 है, ठीक है, जो 3 है उससे जो है 60 जो है वो कट रहा है। कैसे? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये 0 आ गया। ठीक है, तो अब हम 80 को और 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, V इज इक्वल टू, ठीक है, तो V इज इक्वल टू जब हम 80 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम इसको जब मल्टीप्लाई में करेंगे, जैसे 81 के नीचे कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने 1 सपोज कर लिया, लेकिन जब, ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो है रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 1 ऊपर चला जाएगा और जो स्क्वायर रूट 81 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इससे आगे करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने जो है जो V हमारे पास आया था
1600 इंटू 1/। अब जैसे हमारे पास वहाँ पर आया था 81, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट 81, तो 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, वो 9 होता है, ठीक है। जब हम 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे 1/9 लिखेंगे, ठीक है, 1/9। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1600/9, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को जो है डिवाइड करा देते हैं। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 177.77, ठीक है, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया v, जो इन्होंने हमें मालूम करने को बोला था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 किया, और ये थी, और आज जो हमारी एक्सरसाइज है 18.5 वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन थे 3, 4, 5 वो हमने कर लिए, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में हम 18.6 नई एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों सवाल समझ आए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।